नमस्कार मित्रों। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि यह कहानी एक बंदर और एक मगरमच्छ की दोस्ती की है। इस कहानी में बताया गया है कि अपनी स्वार्थ के लिए दूसरे को जो धोखा देना चाहता है वह खुद बुरी तरह से धोखा खा जाता है, जो न तो घर का रहता है और न ही घाट का। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक देखने का कष्ट करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। मधवापुर गांव के कुछ ही दूर हटके एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल से होकर एक नदी बहती थी। नदी के किनारे हरा भरा तरह तरह के फलों के पेड़ थे। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगे रहते। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बंदर बड़ा मस्त मौला किस्म का था। दिन भर जी भरकर ताजे और रसीले फल खाता और झूमता रहता था। कभी इस डालियों से उस डालियों पर तो कभी उस डालियों से इस डालियों पर झूलता और कुत्ता फांदता रहता था। कोई गम, कोई परेशानी नहीं थी उसे। बस उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी, जो उसे कभी कभी खलता रहता कि उसका अपना कोई नहीं है। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था, न तो उसके कोई भाई बहन था और न ही उसके अपने कोई नाते रिश्तेदार ही था। कोई साथी मित्र भी नहीं था जिसके साथ वह खेलता कूदता। उस इलाके में कोई और दूसरा बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती कर पाता। एक दिन की बात है। वह एक डाल पर बैठा नदी के किनारे का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। आखिर उसने उस विचित्र जीव से पूछ ही लिया, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? तुम्हारा नाम क्या है? उस विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक जलचर प्राणी हूँ। मैं मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का अच्छा तो था ही। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया। उसे वह फल बहुत रसीला और स्वादिष्ट लगा। वह फटाफट फल खा गया और आशा भरी नजरों से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और कुछ फल फेंके। मगरमच्छ सारे फल खा गया और अपना कई दिनों से भूखा पेट को भरा। अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब छककर मीठे और रसीले फल खाए। मन और पेट दोनों भर गया। अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया। मगरमच्छ दूसरे दिन फिर आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती जमने लगी। मगरमच्छ रोज रोज आने लगा। दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते, फिर मगरमच्छ चला जाता। बेचारे बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगरमच्छ से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर होता गया। कम से कम उसे एक साथी तो मिला जिससे वह बोल सकता था, हंसी मजाक कर सकता था। किसी दिन मगरमच्छ को आने में देर हो जाती तो बंदर परेशान हो जाता था। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगरमच्छ का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। यह जानते ही बंदर ने उलाहना दिया, मगरमच्छ भाई, तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए भी रसीले फल देता। तुम भी अजीब किस्म के हो। अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। फिर उस शाम बंदर ने मगरमच्छ को जाते समय ढेर सारे ताजे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी को दिए। मगरमच्छ की पत्नी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई।
मगरमच्छ ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ। वह बोली, जाओ जी, मुझे बना रहे हो। बंदर की कभी किसी मगरमच्छ से दोस्ती हुई है भला? मगर ने यकीन दिलाया। यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहाँ से मिलते। मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। मगरमच्छनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरमच्छनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उसे फल खाने में मिलते तो यह तो ठीक था, पर मगरमच्छ का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर उससे दूर रहना उसे खलने लगा। खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वह स्वभाव से दुष्टा थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा। जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चालें सोचने लगी। वैसे भी वह दुष्ट किस्म की थी ही। एक दिन मगरमच्छ शाम को घर आया तो उसने मगरमच्छनी को कराहते पाया। मगरमच्छ के पूछने पर वह बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। मगरमच्छ सन रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मगरमच्छ को इनकार में सिर हिलाते देखकर मगरमच्छनी जोर से हाय हाय करने लगी। तो फिर मैं मर जाऊंगी, तुम्हें क्या? और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे। हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ सिहर उठा। बीवी बच्चों के मुंह ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दी। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने, उनकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगरमच्छ बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में घुसने नहीं देगी। बंदर मगरमच्छ के बात सुनकर एक बार तो खुश हुआ, लेकिन तुरंत उसकी खुशी एक ही पल में जाता रहा। उसने सोचा, लेकिन मैं जाऊं कैसे? मुझे तो तैरना आता भी नहीं है। फिर बंदर मगरमच्छ से बोला, दोस्त, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पर मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, सिर्फ तुम आकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा ना अपने घर। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। फिर दोनों साथ साथ चल देती है। जाते जाते दूर नदी के बीच के गहरे पानी में जाने पर मगरमच्छ पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाए, यह क्या कर रहे हो दोस्त? इस तरह तो मैं डूब ही जाऊंगा। मगरमच्छ ठहाका लगाकर जोर से हंसा, फिर बोला, तुम्हें तो मरना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा खराब हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है दोस्त? मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी की बीमारी होने का और उसके इलाज के लिए बंदर के कलेजे खाने वाली सारी बात बता दी। फिर उसने आगे बोला, इसलिए अब हम तुम्हें ले जाकर तुम्हारे अंदर के कलेजों को निकाल कर अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, तब जाकर मेरी पत्नी ठीक होगी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको वह अपना दोस्त माना, जिसको वह इतना मीठा मीठा और रसीले ताजे फल खिलाए, वही आज उसको मार कर खाने की बात करता है। अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी उसे। बंदर को बहुत दुख हुआ। जीवन में पहली बार एक दोस्त बनाया, वह भी गद्दार निकला। अब क्या करे? वह अपने जीवन रक्षा के लिए उसने जल्दी से जल्द उपाय सोचने लगा। वैसे भी बंदर बहुत चतुर था, लेकिन इस समय उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर तक वह सोचता रहा, फिर वह तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह दोस्त, अगर ऐसा ही कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने भाभी के लिए एक तो क्या 1000 कलेजे दे दूं। पर बात यह है दोस्त कि मैं अपना कलेजा पैर पर ही छोड़ आया हूँ। तुम तो जानते ही हो कि मैं उछलने कूदने वाला प्राणी हूँ। अब कौन इतना भारी और गर्म कलेजे को ढोता फिरता रहे? तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी है।
अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चले। देर हो गई तो भाभी मर सकती है, फिर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम सही कह रहे हो? मगरमच्छ बोला। बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्त, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अपनी बातों का असर मगरमच्छ पर होता देख बंदर को राहत महसूस हो रही थी। अकल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर उछलकर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, कभी कोई कलेजा बाहर छोड़ता है क्या? तुम पर मैंने भरोसा करके तुम्हारे साथ चलने को तैयार हुआ, मगर तुमने अपनी औकात दिखा दी। किसी ने सच ही कहा है, दोस्ती भी अपने ही वर्ग के लोगों से करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। दूसरे का कलेजा खाने के लिए अपनी खोपड़ी में भी तो भेजा होना चाहिए। आज तुम एक अच्छे दोस्त को खो दिए, जो तुम्हें और तुम्हारे बीबी का भी पेट भरता था। अब जा और अपनी दुष्ट बीबी के साथ बैठकर अपने कर्मों पर रोने और बंदर के कलेजा खाने का सपना देखते रहना। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अकल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ अपनी बीबी के पास लौट गया, जिसने उसे एक अच्छे दोस्त को खो देने पर मजबूर कर दिया। इस तरह बंदर ने संकट के समय भी अपने धैर्य और बुद्धि से मौत के मुंह से निकलकर वापस आने में सफल हो पाया। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं और आगे भी इसी तरह के या इससे भी अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर ले, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।